ये सोना और चांदी अभी लगातार तेज चलेंगे। 2.5 लाख रुपए चांदी पार कर जाएगी और सोना भी 1.5 लाख पे पहुंच जाएगा 30 जून से पहले। हाँ जी, हाँ जी, मतलब 6-7 महीने के अंदर। जी हाँ। 2035 के पहले मेरे अनुमान के हिसाब से 6 लाख रुपए 10 ग्राम का भाव हो जाएगा। फिर से बोलिएगा सर। तो ये जो अभी आपने बातचीत सुनी, ये 18 दिसंबर 2025 को नवभारत टाइम्स पर हमने एक पॉडकास्ट को वीडियो आपको शेयर की थी, आप तक पहुंचाई थी। इसमें हमारे एक्सपर्ट विमल गोयल, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बुलियन ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, ये अंदाज़ा लगाया था, कहीं की भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले जून 2026 तक 1.5 लाख तक सोने का दाम हो जाएगा 10 ग्राम, और दूसरी तरफ चांदी 2.5 लाख को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन आप समझिए, जून का महीना अभी आया भी नहीं और 4 लाख को चांदी आज की तारीख में 29 जनवरी को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं पार हो चुकी है 4 लाख प्रति किलो, और दूसरी तरफ सोने का दाम 1,70,000 को भी पार कर चुका है। उस वक्त कई लोगों ने विश्वास नहीं किया था कि वो अंदाजा लगा रहे थे, वो सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि सोने चांदी के दाम अभी गिरेंगे, इनमें करेक्शन आएगी। एक और छोटी सी क्लिप आपको सुनाता हूं। मैं आपको इसमें बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पिछले 1 साल पहले मेरे पास एक सज्जन आए बिहार से। उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल, वो उनको अपने घर के लिए कुछ ज्वेलरी लेनी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल सोना क्या लगता है। तो मैंने, वो लड़का सा था, मैंने कहा तुम ही बताओ क्या लगता है, शेयर वगैरह में काम करते हैं। वो कहता है अंकल 6 करोड़ रुपए किलो हो जाएगा। तो मैंने बड़ा ताज्जुब किया। तो हमने कहा अच्छा, ये तुम्हारी क्या गणित है इसके? सर, ये 6 करोड़ किलो का थोड़ा हमारे आम लोगों के लिए बता दीजिए, ग्राम में कितना बनता अगर जो 6 करोड़ का अंदाजा लगाया है? 6 लाख रुपए 10 ग्राम का भाव हो जाएगा। शाबाश। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझसे एक सवाल किया, बोले अंकल आपने किस भाव में काम शुरू किया था? मैंने 1984 में काम शुरू किया था, तब 2,000 रुपए 10 ग्राम का भाव था। हाँ। बोले अच्छा अंकल अभी क्या भाव है? मैंने कहा 74,000 रुपए 10 ग्राम। तो बोले अंकल 37 गुना हो गया ना। मैं तो 8 गुने की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ। आप 10 साल रुक जाइए, 2035 में मिल जाएगा आपको भाव। ये दिसंबर से 2 महीने पहले की है। 16 अक्टूबर 2025 में भी हमने विमल गोयल जी से पॉडकास्ट में बातचीत की थी और सोने के भविष्य के दाम के बारे में चर्चा की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था साल 2035 में 10 ग्राम सोने की कीमत 6 लाख के पार चली जाएगी। क्या अब भी आप विश्वास नहीं करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि विमल गोयल जी के साथ हम बातचीत करें, पॉडकास्ट करके उनसे आज की तारीख में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फिलहाल 29 जनवरी की तारीख में आज 13,000 को क्रॉस कर चुकी है सोना, और चांदी 1,70,000 पार कर चुका है। राजेश भारती हमारे सहयोगी बिजनेस डेस्क से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे समझेंगे कि भाई सोना चांदी खरीदें ना खरीदें, या आग क्यों लगी हुई है इनमें? राजेश जी, एक कहावत बोली जाती थी कि सोना कितना सोना है। अब इसको थोड़ा बदलने का समय आ गया है कि चांदी कितनी चांदी है। दरअसल क्या है कि चांदी में जो तेज़ी है वो सोने से बहुत ज़्यादा आगे है इस समय। और जब चांदी 1 से 2 लाख रुपए तक पहुंची थी, तो 1 से 2 लाख तक पहुंचने में उसने 14 महीने का समय लिया था, और 2 से 3 लाख तक पहुंचने में उसे सिर्फ 1 महीना लगा। अब आप सोचिए कि 3 से 4 लाख तक पहुंचने में उसे सिर्फ 10 दिन लगे हैं। सिर्फ 10 दिनों में चांदी 3 लाख से 4 लाख रुपए को भी पार कर चुकी है। और बात अगर सोने की करें तो आज भी सोना 1,75,000 को क्रॉस कर गया है, और चांदी भी अभी 4 लाख से ऊपर। और आज MCX पर उसमें जो अभी तक तेज़ी आई है वो 20,000 से ज़्यादा की तेज़ी आ गई है MCX पर। हाँ। और वहीं सोने में 10,000, करीब 10,000 की तेज़ी आई है। तो कई एक्सपर्ट इसको अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि जो इनमें जो डिफरेंस है सोना और चांदी में, वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं चांदी बहुत तेज़ी से भाग रही है, और इसको लेकर कई एक्सपर्ट चिंता भी जता रहे हैं। हाँ। उसका रीज़न ये कि सोने को हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। हाँ। और चांदी की जो तेज़ी आ रही है वो इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से आ रही है, क्योंकि इस समय जो हमारे EV हैं। हाँ। और सोलर पैनल हैं, इनमें चांदी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ। और दूसरा क्या है कि इसमें कुछ सट्टेबाजी भी अभी शुरू होने की ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग इसका अब स्टॉक कर रहे हैं। ये ग्लोबली ही हो रही है सट्टेबाजी? ये ग्लोबल। और उसमें क्या है कि काफ़ी लोग चांदी का स्टॉक जमा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज़ और है कि जिन खनन से चांदी को निकाला जाता है उससे इस समय चांदी का प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रहा है। डिमांड ज़्यादा, प्रोडक्शन कम, नतीजा कीमत हाई।
तो सोने में सबसे और ज़्यादा ऊपर से जमाखोरी की भी खबरें आ रही हैं। ऊपर से जमाखोरी की खबरें, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है इसमें चांदी की कीमत में। और सोने को देखें तो सोने का जो एक फ्लो है वो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, सिर्फ हमारा नहीं दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो उसको जमा कर रहे हैं। रीज़न ग्लोबल टेंशन, अभी जैसे ट्रंप ने बोल दिया ईरान के लिए कि नहीं जी हम आप पर हमला करेंगे और हम पूरा कब्जा कर लेंगे। उससे पहले उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर बोला था। इधर रूस यूक्रेन का विवाद इतने समय से चल ही रहा है, उनके बीच में झगड़ा। तो ये जितनी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं सोने की कीमत को बढ़ा और हम ये देख भी रहे हैं कि भाई शेयर मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है, और जब शेयर मार्केट नीचे जाता है तो वो दूसरी तरफ बाइंग हमको सोने और चांदी में देखने को मिलती है। लेकिन आपने कहा कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। ज्वेलरी मार्केट्स में अगर हम देख रहे हैं, ज्वेलर्स मार्केट में, तो वहां पर देख रहे हैं कि ग्राहक नहीं है, सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। तो फिर यानी कि बड़े खिलाड़ी ही कहीं ना कहीं यहां पर खेल करते हुए नजर आ रहे हैं, एक आम सोने चांदी में निवेशक के तौर पर और एक आम ग्राहक के तौर पर जो खरीदारी करना चाहता है उसको क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए। हम कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है भाई 4-5 दिनों के अंदर 1 लाख तोड़ दिया प्रति किलो चांदी का दाम, तो वो क्या स्ट्रेटजी अपना सकता है? वेट करें या वेट करेंगे तो देर हो जाएगी? देखो, इंतज़ार किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि जो आज है वही सही है और जो अभी है वही सही है। हाँ, मैं कोई एक बड़ा एक्सपर्ट ऐसा कुछ तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जितनी भी हमने स्टोरीज़ की हैं अभी तक सोने चांदी को लेकर, उन एक्सपर्ट्स के हवाले से सिर्फ इतना हम कहना चाहेंगे कि सोना अभी भी बेस्ट है कंपैरिजन टू सिल्वर ना, क्योंकि सोने का जो निवेश है वो आपको कंटिन्यू वो बढ़ाएगा। लेकिन चांदी कब धड़ाम हो जाएगी कह नहीं सकते, कि जहाँ भी इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा और जो जमाखोरी है वो खत्म होनी शुरू हुई, तो ये सिल्वर का प्राइस इतना डाउन जा सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। यानी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जिस बेतहाशा तरीके से चांदी में बढ़ोतरी आई है, तो इसमें आने वाले दिनों में मुनाफा वसूली जमाखोरों की तरफ से की जा सकती है। इस ट्रैप में फंसने से बचना चाहिए। हाँ, अगर करेक्शन चांदी में आती है तो उस करेक्शन में आप स्मॉल बाइंग कर सकते हैं, क्या ये हम कह सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से रखें कि उसमें चांदी भी रखें बट सोने की कंपेरेटिवली उसका हिस्सा कम रखें, क्योंकि चांदी आपको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू आपको वो ग्रो करेगी, लेकिन सोना कंटिन्यू ग्रो करेगा और चांदी कंटिन्यू ग्रो करेगी नहीं करेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी भी एक्सपर्ट सिर्फ एक अनुमान जता रहे हैं कि जब तक इंडस्ट्री डिमांड है और क्या बोलते हैं प्रोडक्शन थोड़ा कम है और जमाखोरी है, तब तक इसमें तेज़ी दिख रही है। जहाँ ये चीज़ें अलग हुई तो चांदी की कीमत बहुत धड़ाम हो। लेकिन सोना अब 13,000 15,000 आज ही एक ही दिन के अंदर बढ़ गया, इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? जो पॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले ट्रंप ने जो धमकी दी थी, जब भी कभी इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो हम देखेंगे कि करेक्शन आता है, उसमें करेक्शन क्या होता है कि वो बढ़ जाती है उसकी कीमत। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन इसका सबसे बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट कि इस टेंशन से बचने के लिए जहाँ बिजनेस होते हैं एक दूसरे देश जो अपना कारोबार करते हैं और किसी भी चीज़ की कीमत वो डॉलर या दूसरी करेंसी में देने के बजाय वो सोने में देना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से सोने हर सेंट्रल बैंक खरीदती है, चाहे इंडिया हो चाइना हो, हर देश का सेंट्रल बैंक सोना खरीदता है। और जो पॉलिटिकल टेंशन में चूंकि बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, तेल के प्रभाव को लेकर भी असर पड़ता है, तो इस वजह से भी सोने की कीमत तेजी से। राजेश जी, मेरा एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए गिरता है तो जो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व होता है वो मार्केट में उसको रिलीज कर देता है, जिससे थोड़ी बहुत रुपए को राहत मिलती है। अब सोने और चांदी का बाजार जियोपॉलिटिकल टेंशन और जियोपॉलिटिकल बाइंग की वजह से जो बढ़ रही है, क्या स्पेसिफिक गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे ये कहें कि ऑप्शन होते हैं, कोई ऐसा तरीका होता है जिससे वो सोने चांदी के दाम को थोड़ा कंट्रोल कर सके, थोड़ा नीचे ला सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पर पूरा डिपेंड होता है। तो किसी भी देश की गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि भाई उसको वो थोड़ा कंट्रोल कर सके। और अभी दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं इसका असर अमेरिकी जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उस पर भी डिपेंड करता है। अभी कल ही उसने अपने उसके जो रेट थे उसने अनचेंज रखे हैं, उसमें कोई कमी नहीं की है। माना जा रहा था कि भाई उसमें वो कमी कर सकते हैं ब्याज दरों में। अगर ब्याज दरों में कमी होती तो हो सकता है कि इसकी कीमत शायद और बढ़ सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, अदरवाइज कोई ऐसा वो नहीं। तो राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और आगे जो भी अपडेट सोने चांदी को लेकर आएगी वक्त वक्त पर हम अपने व्यूअर्स तक न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए विपुल गोयल जी को। पहले 18 दिसंबर वाली बात जब कहा था जून 2026 तक सोना 1.5 लाख के पार हो जाएगा और चांदी 2.5 लाख को पार कर देगी। जून से पहले ही पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टारगेट साल 2035 के लिए दिया था 6 लाख
रुपए प्रति 10 ग्राम सोना पार कर जाएगा। देखिए फिर से उस वीडियो को और कमेंट में बताइएगा क्या विपुल जी को आप चाहते हैं हम उनको बुलाकर पॉडकास्ट करें, और आपका उनसे क्या सवाल होगा, अपना सवाल भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।